फालतू का नहीं देता है, कीमत चाहता है। हम भी कीमत चाहते हैं। हमने भी गुरु की कीमत चुकाई है। ये भूपेंद्र सिंह पांड्या भी गुरु कार्य कर कीमत चुकाए हैं, तब जाकर गुरु कृपा इन्हें नसीब हुआ है जो आप सुनने जा रहे हैं। और वीडियो के अंत में जान पाएंगे कि इन्होंने क्या कीमत चुकाई है, क्या गुरु कार्य किए हैं। और गुरुजी ने कहा था, बेटा तुम हमारा काम करना, हम तुम्हारा काम करेंगे। हमने भगवान का काम किया। गुरुजी ने एक बात कही थी, बेटा जो हमने भगवान का काम किया, बेटा हम भगवान तो नहीं हैं, लेकिन जो भगवान का काम करता है वो भगवान से कम नहीं होता, और हमने भगवान का काम किया। घटनाएं तो बहुत घटित हुई हैं, इतनी घटनाएं घटित हुई हैं कि मैं आपको क्या निवेदन करूं। जब जो सोचा उससे ज़्यादा हासिल उन्होंने करा दिया। लेकिन एक बात पक्की है कि अगर हम लोकमंगल के लिए, पुण्य और परमार्थ के लिए अपेक्षा और आशा रखेंगे तो जितना रखेंगे उससे 1.25 गुना मिल जाता है। मैं एक बार गायत्री शक्तिपीठ के निर्माण के लिए मुझे विदेश जाने का मौका मिला था। कुवैत गया था मैं। वहाँ समुद्र के किनारे बैठकर एक संकल्प करके रखा था कि 61 मिनट की साधना हर हाल में करनी। मैं एक हिमालय का बांसुरी ट्यून अपने मोबाइल में, माला लेके नहीं, मोबाइल में उस फ्लूट को चलाते हुए ही जब करता हूँ, और आज भी ऐसा ही करता हूँ। तो मैं वहाँ आर्थिक सहयोग लेने के लिए गया था। तो मैं वहाँ जब करता था तो जब के दौरान मुझे कहाँ कहाँ जाना है, किन किन के पास जाना है, वो सारी एक सूची तैयार होकर के आ जाती थी। जैसे ही मैं अपना जप को विराम देता था और उठता था, और तुरंत मेरे को फ़ोन आ जाते थे उन व्यक्तियों के जो मेरे चिंतन में और मेरी प्रेरणा में आए थे। पंड्या जी आप सुना है यहाँ आए हो और इस काम के लिए आए हो, तो आज हमारे वहाँ पधारना, हमारे वहाँ आना। और जो सोचते थे वो सब के सब वो दे देते थे। उससे बड़ा क्या चमत्कार हो सकता है, उससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं हो सकता। और आज भी मैं आपको ये कह सकता हूँ, 9 साल का गायत्री शक्तिपीठ सागवाड़ा है, 9 साल का। लेकिन अगर कोई आकर के देखता है तो कह नहीं सकता कि 9 साल का है। 9 साल के शक्तिपीठ में भगवान प्रज्ञेश्वर मंदिर, भगवान हनुमान जी का मंदिर और माँ गायत्री के मंदिर पर स्वर्ण शिखर चढ़े हुए हैं। 7 ऋषि वहाँ पर विराजमान हैं। लेकिन हमने शांति कुंज के अनुशासन को आज दिन तक 1 सेकंड, 1 पल इधर या इधर नहीं हुए। रोज यज्ञ नारायण भगवान को शुद्ध गोघृत एक पूरा कटोरी भर करके स्वाहा स्वाहा करते हैं। 1 कटोरी भर के गाय के दूध का खीर बनाते हैं, पायस बनाते हैं, और माँ महालक्ष्मी माँ को स्वाहा स्वाहा करते हैं वहाँ। बस ये जब स्वाहा हम करेंगे तो उधर से कई गुना वापस स्वाहा करके हमारे पास में लौटता है। ये भगवान श्री कृष्ण का अकाट्य बोर काटने का सिद्धांत है, वो हम साक्षात देख रहे हैं। और गुरुजी के बारे में तो क्या कहूँ, गुरुजी तो श्वास श्वास में नजर आते, ये अनुभूत होता है। गुरुजी ने तो जीवन भर दिया ही दिया है, लेकिन बार बार अगर हम मांगते चले जाएंगे ना तो हो सकता है वहाँ कहीं निराश होना पड़ेगा। 30 दिसंबर को 9 दिन का सागवाड़ा में शिविर समाप्त हुआ, और मेरे को थोड़ा वॉकिंग करते हुए थोड़ा श्वास फूलता था, क्योंकि 2007 में मेरा एंजियोप्लास्टी में 2 स्टंट लगा हुआ था। उसके बाद में मैंने थोड़ा सा दवाई को इरेगुलर किया। तो 1 तारीख को मैं थोड़ा सा श्वास में दिक्कत है तो मैं दिखाने को चला जाऊं करके मैं अहमदाबाद डॉक्टर के पास गया। तो उन्होंने मेरा इको वगैरह सब किया, फिर एंजियोग्राफी किया। एंजियोग्राफी करके डॉक्टर ने मुझे पूछा कि आपको अटैक नहीं आया क्या कभी भी? मैंने कहा नहीं, मेरे को अटैक नहीं आया है। क्यों डॉक्टर साहब, क्या हुआ, ऐसी क्या बात है? तो डॉक्टर साहब बोले कि आपके तो एक मेन आर्टरीज में तो 90% ब्लॉकेज है और 2 में 70% ब्लॉकेज है, तो आपको कभी अटैक नहीं है? मैंने कहा अटैक नहीं है, मैं तो 220 किलोमीटर अपनी गाड़ी ड्राइव करके आया हूँ और आपके सामने खाली दिखाने के लिए आकर के बैठा हूँ। नहीं, आपको मेजर प्रॉब्लम है यूँ। तो मैंने पूछा तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो ओपन हार्ट सर्जरी करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कब कराऊं? तो उन्होंने हंसते हुए कहा अटैक आए उसके 1 दिन पहले करा देना है। मैंने कहा ये तो बड़ी अजीब बात है। मैंने कहा तुरंत भर्ती करो। और मैं चलता चलता गया था, गाड़ी ड्राइव करके गया था, और मेरा 4 तारीख को सर्जरी हुआ। और अब चमत्कार मैं बताता हूँ आपको। 4 तारीख को सर्जरी हुआ, 3 बाईपास बने मेरे, और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद अभी सर्जरी से मैं बाहर नहीं आ पाऊँगा। लेकिन 4 तारीख को सर्जरी हुआ और 6 तारीख की रात को कोई आता है और मेरी छाती को ऐसे ऐसे करके दबा रहा है, और ऐसा मुझे लग रहा था कि कोई मुझे प्राण प्रदान कर रहा है, कोई मुझे प्राण प्रदान कर रहा है। और 7 तारीख को जब मैं
मुझे आईसीयू से जनरल में शिफ्ट किया, मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि मेरा इतना बड़ा मेरा सर्जरी हुआ है। इन बिटवीन शुद्धे भैया का भी मेरे को आश्वासन रूप में एक फ़ोन भी आ गया, और आज 4 जनवरी के बाद में 7-8 महीना हुआ है, और उसी रफ्तार से, उसी श्रद्धा भावना से गुरु कार्य कर रहा हूँ। ऐसा ही मेरे को कोविड में हुआ था, मेरे को सीवियर कोविड हो गया था। सीटी स्कैन में मैक्सिमम सीटी का स्कोर 25 होता है, तो उसमें मैं मेरिट लिस्ट में आया था, 25 में से 25 का मेरा स्कोर बन गया था। उसमें CRP टेस्ट भी मेरा 200 से अब चला गया था। 1 महीना में हॉस्पिटलाइज रहने के बाद में डॉक्टर ने मना कर दिया कि अब आपको रेफ़र होना पड़ेगा। फिर मैं अहमदाबाद जा रहा था, गुजरात की सीमा पर जैसे ही हमने गाड़ी रोका, नर्सिंग स्टाफ वगैरह को नीचे उतरना था, और मैं गाड़ी में रो रहा था बैठे बैठे कि अब मैं वापस नहीं आऊँगा, और श्रद्धे भैया का फ़ोन आ गया, मामा जी आपको तकलीफ है, ऐसा सुना है मैंने, आप अहमदाबाद जा रहे हैं, चिंता मत करना, आपको कोई नहीं होगा, गुरुजी आपके साथ हैं, गुरुजी आपके साथ हैं। बस वो फ़ोन पे बात होना, फ़ोन कटना, 50% तुरंत मेरे को ठीक हो गया, और 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर का आगे सफ़र किया, और अहमदाबाद के हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। उस दिन से मेरे को कोविड का खांसी समाप्त, कोविड का फीवर समाप्त, और 10 दिन के बाद में मैं एकदम ठीक होकर के वापस आ गया। ये 2 मेरे जीवन की ऐसी घटनाएं घटी हैं जो मुझे मरणासन से उठा करके गुरुजी ने वापस गुरुजी के काम के लिए वापस पुनर्जन्म दिया है। उस पुनर्जन्म को मैं महसूस करता हूँ। सतत गुरुदेव के काम में लगे हुए हैं, और गायत्री शक्तिपीठ सागवाड़ा, जो कि एक बंजर भूमि में हमने ब्याज से पैसा ले करके भूमि खरीदी थी, आज हिंदुस्तान के बड़े बड़े शक्तिपीठों में गायत्री शक्तिपीठ सागवाड़ा का नाम आता है। गुरुजी ने मिनी शांति कुंज सागवाड़ा शक्तिपीठ को बना दिया है, और वहाँ शिविरार्थी महसूस करते हैं कि यहाँ गुरु और वंदनीय माता जी, कई बार तो वंदनीय माता जी को वहाँ सुबह सुबह चलते फिरते कई शिविरार्थियों ने देखा है, और कहते कहते रो पड़ते हैं। गुरुजी ने अपने अंतिम संदेश में जो कहा था कि बेटा मैं था तब भी नहीं था, और अब मैं नहीं हूँ तब भी हूँ, ये चमत्कार हम देख सकते हैं। हमारा जो सागवाड़ा शक्तिपीठ है, डूंगरपुर जिला दक्षिणी राजस्थान का एक दूरस्थ एक ट्राइबल बेल्ट है, लेकिन गायत्री शक्तिपीठ सागवाड़ा में 5000 से ज़्यादा लोग हमारे वहाँ पर जुड़े हुए हैं, और यही गुरु की कृपा है, यही गायत्री माता की कृपा है। चलिए, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज बस इतना ही। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।